फर्स्ट तो बहुत बहुत मुबारक हो आपकी फिल्म, आपकी डायरेक्टोरियल डेब्यू। ऑल जी इंडिया रैंक इज गोइंग टू रिलीज ऑन February 23rd। जी। तो पहले टेल अस हाउ पर्सनल इज द फिल्म। आई मीन, ये किसकी कहानी है? क्या ये वरुण ग्रोवर की कहानी है, ऑल इंडिया रैंक? ये मेरे दौर के, मेरा दौर मतलब मैं थोड़ा सा उम्र दराज हो गया हूँ, तो 1998 99 में मैं लखनऊ में पढ़ता था, आईआईटी कोचिंग के लिए तैयारी कर रहा था, आईआईटी के लिए तो कोचिंग गया था 98 99 में। तो उस साल की जो दुनिया थी, उस समय का जो इंडिया था लेट 90s का, और उस समय के हिंदुस्तान के जो बच्चे थे, जो मैं था जिनमें एक 17 साल का, और हमारी दुनिया क्या थी, वो ये कहानी है। हमारी दुनिया एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली लखनऊ में जिनका घर है, उनके सपने क्या थे, उनके वो सपने क्यों थे, और वो सपने उनको क्या क्या करवाते हैं, और किस तरह से उनका दिल तोड़ते हैं और फिर उनका दिल जोड़ते हैं। ये उसकी कहानी है, मेरे समय की कहानी है, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की कहानी है। इसमें मेरा बहुत सारा हिस्सा है, मेरा घर, मेरा शहर उस समय का, मेरे अपने अंदर क्या क्या सवाल चल रहे थे एज अ 17 ईयर ओल्ड। जो प्यार होता है उस उम्र का, उस उम्र की दोस्तियां होती हैं, उस उम्र के स्ट्रेस होते हैं, वो सारे हैं। तो बहुत हद तक मेरी अपनी जिंदगी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने अपनी बना ली, क्योंकि वो मेरे आसपास की थी, मेरे दोस्तों की कहानी थी, मेरे मोहल्ले की कहानी थी, मेरे आसपास के जो कोचिंग में जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे थे उनकी जिंदगियां कैसी थी, वो सब जोड़ के एक कहानी बनी। सो देन व्हाट इज इट दैट यू वांटेड टू से विद द फिल्म? और आपको क्या लगता है, व्हाट विल दर्शक विल टेक होम आफ्टर वाचिंग द फिल्म, आफ्टर? जी, तो मैं एक वैसे तो कोचिंग पे काफी काम हो चुका है हमारे, ओटीटी पे भी और सिनेमा में भी कुछ कुछ हुआ है, और इस पूरे आईटी सिस्टम पे। पर एक चीज मुझे लगा कि जो नहीं कही गई है, और जो मैं कहना चाहता हूँ इस फिल्म के जरिए, और एक इस जॉनर में नहीं कही गई है, कॉमेडी ड्रामा में नहीं कही गई है। आईआईटी पे जो भी काम हुआ है या कोचिंग पे, जैसे भी 12th फेल भी आई जो बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन वो सब बड़ी थोड़ी हैवी चीजें हैं। मतलब वो ना आपको थोड़ा इमोशनली भी हैवी हैं, उसमें कुछ एक मैसेज भी थोड़ा हैवी है, बात भी, कहने का लहजा भी थोड़ा सा इम्पैक्टफुल है। मैं चाहता था एक लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा, सही परांज पे जैसी फिल्म, मिडिल ऑफ द रोड हो, और जिसमें गाने भी हों, जिसमें मस्ती भी हो, जिसमें कॉमेडी हो, थोड़ा प्यार मोहब्बत हो। और बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी उनसे अलग है अब तक जो कहा गया है। मैं चाहता हूँ कि ये, मेरा जो सवाल था जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म लिखी, वो सवाल ये था कि 17 साल की उम्र में हमको लीगली इस देश में न गाड़ी चलाने की इजाजत है, न वोट देने की, न शादी करने की, न शराब पीने की, कोई भी चीज की। तो 17 साल की उम्र में हमको ये क्यों कहा जाता है कि अब तुम बाकी की पूरी जिंदगी क्या करना चाहते हो अभी डिसाइड कर लो, और इसी साल तुम जो करोगे वो तुम अब बाकी जिंदगी वो रहोगे, तुम इंजीनियर रहोगे या डॉक्टर रहोगे या आर्ट्स में जाओगे या कॉमर्स सीए जाओगे, जहां भी जाओगे। वो 16, इनफैक्ट 17 में तो फाइनल हो जाता है, 16 में तो पक्का ही। आजकल तो बच्चों को 12 13 में बताया जाता है कि तुमको कोचिंग ये वाली ज्वाइन करनी है। 10th से पहले ही 8th क्लास से कोचिंग शुरू हो जाती है आईटी की, उस समय 11th से शुरू होती थी हमारे टाइम में। तो 16 के हो गए, आप 15 के हो गए, आपकी जिंदगी अब आपको इसी 2 साल में डिसाइड करनी है। सो दैट क्वेश्चन इज द कोर ऑफ दिस फिल्म, व्हाई अ 17 year old शुड डिसाइड at that age, at that tender age, when the age is of dreaming, when you are coming, just you just turn adolescent। आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, आपके मन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, आप दुनिया को पहली बार अकेले देख रहे हैं, पहली बार माँ बाप के बिना आप साइकिल लेकर कहीं निकले हैं शहर में, और चार दोस्तों के साथ पार्क में बैठे हुए हैं और मूंगफली खा रहे हैं। इस तरह की चीजें पहली बार हो रही है आपकी जिंदगी में। उसी साल आपको ये डिसाइड करना है कि बाकी क्या करना है, और अगर नहीं किया तो दुनिया आपको लूजर मानती है, एंड यू लिव विद दैट बर्डन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ कि उस साल मेरा कंपटीशन क्रैक नहीं हुआ। सो दैट इज द कोर ऑफ द फिल्म, दैट instead of clearing the competition, the film is about why you should and what happens if you don't want to clear a competition. So anti competition film है एक तरह से ये। Also, I want to congratulate you for the songs. थैंक The यू। beautiful lines you have written, सब अच्छी बातें हैं किताबों में, and noodles are dil. जी। How you manage to write lyrics with such
innocence. जी, तो वही मेरे हमारी कोशिश थी कि इस फिल्म के गाने जो हैं वो भी उस दौर के गानों जैसे हों, 90s के जो गाने होते थे जिसमें सिंप्लिसिटी होती थी, जिसमें कुछ बातें सिर्फ राइम में होती थी इसलिए वो अच्छी लगती थी कि नूडल सा दिल उलझा है तुझ पे ही ये फिसला है। तो इस तरह की जो लाइनें हैं वो उस समय मुझे बहुत मजा आता था कि सिंप्लिसिटी है, बड़ी आसानी से जबान पे चढ़ जाती हैं। तो हम चाहते थे, मयूख मोइनाक कंपोजर हैं इस फिल्म के, पहला उनका एल्बम है हिंदी में, और हम चाहते थे कि कुछ इनोसेंट सा इस दुनिया का ऑथेंटिक लगे। और लिरिक्स के लिए बहुत बर्डन था मेरे ऊपर, बहुत प्रेशर था, क्योंकि अपनी फिल्म में पहली फिल्म एज अ डायरेक्टर और लिरिक्स में ही लिख रहा हूँ। तो और मेरा काम लिरिक्स राइटर के तौर पे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सो बहुत डर था कि लोग पता नहीं क्या, मतलब ओवर जज करेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे, क्योंकि मेरे वुमनिया है या मोह मोह के धागे मुंह के है, धागे है. जबरा फैन है या शौक है, तो उससे कंपेयर तो होगा। और ये भी होगा कि अपनी फिल्म के लिए तुमने ये गाने लिखे और वहां वो लिखे, और ये सब सवाल जवाब आएंगे। तो इसलिए भी हम चाहते थे हम कंप्लीटली नया ही जॉनर पकड़ें, एकदम फन स्पेस पकड़ें, जिस तरह के मैंने गाने अब तक नहीं लिखे हैं, तो कंपैरिजन नहीं होगा। और कुछ जैसे एक गाना जो है दुनिया चाहे व्हाट द फक है, कंपटीशन ही अपना हक है, वो एक कंपटीशन का जो आइडिया है उसको लेकर एक तरह का सटायर है। उस तरह का गाना मैंने नहीं लिखा है कभी। तो मैं चाहता था कि वो हो। और बहुत टाइम लगा गाने लिखने, मैंने बहुत आराम आराम से लिखे गाने, मतलब एक एक गाना लिखने में 2-2 महीने कई बार लगाए, क्योंकि फ्रीडम था, अप्रूव किसी से कराना नहीं था। खुद ही मैं डायरेक्टर था, मैं लिख के रात को लिखा, सुबह उठ के पढ़ा और बोला हाँ भाई अच्छा लिखा है, अप्रूव हो गया। तो वो थोड़ा आसानी थी, पर टाइम लिया, बहुत टाइम लिया, बहुत सारे ड्राफ्ट लिखे। और पूरी टीम से गाने शेयर किए मैंने, अपनी असिस्टेंट डायरेक्शन टीम से, ताकि वो एक फीडबैक मिलता रहे, ये ना हो कि अपने ही इल्यूजन डिल्यूजन में बह जाऊं कि मैंने ही लिखा है तो वो ओके कर देते हैं इसको। तो हमने हर गाना सबको सुनाया, पूरी टीम को सुनाया, अपनी सिनेमेटोग्राफर, प्रोडक्शन डिजाइनर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एक्टर, सबको सुनाते थे बना के, फिर उसका फीडबैक लेते थे। फिर उसमें कुछ बदलाव हुए, या एक दो गाने रिजेक्ट भी किए हमने बनाने के बाद, क्योंकि फीडबैक उतना मजा नहीं आ रहा था सबको। तो ये प्रोसेस रहा। क्या is it like dream coming true for Varun Grover, because you always wanted to make a film. You of course started your film journey by assisting an art filmmaker in Pune. जी, तो मेरे लिए नहीं, सपने तो मेरे ना बहुत पहले से पूरे हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब आया था मेरे लिए वो सिर्फ ये ही कि मैं टीवी पे कोई शो लिख रहा हूँ और मेरा शो टीवी पे लोग देख रहे हैं, मेरा लिखा हुआ, वो ही बहुत बड़ा सपना था, और वो ही बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद से जो भी मिला है वो बोनस है। जब मैंने गैंग वासेपुर के गाने लिख दिए उसके बाद मुझे लगा ठीक है, अब इसके बाद जो भी मिल रहा है, फॉर मी इट इज एवरी डे इज अ बोनस, एवरी डे इज अ ब्लेसिंग कि ये हो रहा है, और मैं आज फिल्म बन गई है और इस हफ्ते आने वाली है। फॉर मी इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन इम्पॉसिबल ड्रीम, and it has taken support of many people, and above all my wife, my partner Rajkumari, who is also an artist, लेकिन बहुत लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है। तो वहां से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो यस, इट इज अ ड्रीम कम ट्रू, बट इट इज प्रॉब्ली द 20th ड्रीम कमिंग ट्रू एंड नॉट द फर्स्ट। द फर्स्ट वाज जब लिखना शुरू किया था 2005 में, मेरा पहला काम टीवी पे आया था, वो ही बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और उसके बाद से चीजें जो जो हो रही हैं, एवरी डे जस्ट टू सिट हियर इन दिस सिटी, इन दिस इंडस्ट्री, एंड meet people who I've looked up to, legends and seniors। जावेद अख्तर साहब को मैं जाके मिलूं और जावेद साहब मुझे पहचान जाए, मेरे लिए वही कितनी बड़ी बात होती है कि अच्छा, वो बोलते हैं आइए आइए बैठिए बताइए क्या चल रहा है। So these kind of things for me are the real blessings, and all of this is just a part of the journey. And finally, Varun, you narrate such a fascinating stories about people, about the world. So, for your fans, would you please like to share any funny anecdote from one of your music sitting or film sitting that made you think about the world in a different way? अच्छा, ओके। हम
बहुत सारी अजीब अजीब चीजें होती हैं एक फिल्म के सेट पे। तो मैं कुछ चीजों के लिए तैयार नहीं था। मुझे नहीं पता था डायरेक्टर का काम क्या क्या, पहली पहली फिल्म है। तो मैं डायरेक्टर जब बना तो मुझे एक तो कुछ साल तक तो मैं बहुत परेशान रहा, डरता रहा कि मैं डायरेक्शन कैसे करूंगा। मैंने स्क्रिप्ट लिख ली थी 2014 में, 10 साल लगे हैं स्क्रीन पे आने में। 2014 में लिखी, लेकिन शुरू के 3-4 साल में खुद ही प्रिपेयर्ड नहीं था। तो मैंने बना लिख ली, और फिर 2015 में ये स्क्रिप्ट शायद जयदीप साहनी साहब ने पढ़ी, और उन्होंने पढ़ी और उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छी है, ये तुम बनाना। तो मेरा थोड़ा हौसला तो आया, लेकिन उसके बाद मैं 2-3 जगह जहाँ भी पिच किया, कभी कुछ कभी कोई फीडबैक आता था तो बहुत अच्छा नहीं होता था। तो बजाय इसके कि मेरा दिल टूटे, मैं रिलीव्ड हो जाता था कि अच्छा इन्होंने मना कर दिया, मुझे बनानी नहीं पड़ेगी। और बट जयदीप साहनी केप्ट आस्किंग मी, ही केप्ट चेजिंग मी, ही वाज सो he was a champion for the script. So every 2 years, 1 year he'll call कि वो बना रहे हो ना, याद है ना तुमको वो बनानी है। सो आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है, मैं करता हूँ कोशिश। और करते करते फिर वो फाइनली उन्हीं की वजह से बनी। उन्होंने ये स्क्रिप्ट भेजी श्रीराम राघवन सर को, और बोला कि एक स्क्रिप्ट है, आप पढ़िए, आपको अच्छी लगे तो आप देखिए किस तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर इसलिए श्रीराम राघवन प्रेजेंट्स है ये फिल्म, उन पहली फिल्म है जो अभी तक जितनी भी फिल्में आई हैं मैच बॉक्स की, जिसमें श्रीराम राघवन साहब ने, मतलब श्रीराम राघवन साहब की सारी फिल्में मैच बॉक्स ने प्रोड्यूस की हैं। बट उसके अलावा उन्होंने किसी फिल्म में श्रीराम राघवन प्रेजेंट्स नहीं लिखा है, पहली बार लिख रहे हैं। तो वो उनको बहुत पसंद आई स्क्रिप्ट, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बनेगी। अब मैं सेट पे गया, मैं सब तरह से तैयार था। अब मुझे लगता था कि मैं सिनेमेटोग्राफी का थोड़ा मुझे समझ है, और प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिजाइन की और एक्टिंग, ये सब कोई भी पूछे मुझसे कि क्या करना है इस सीन में तो मैं बता सकूं। और एक दिन हम लोग सुबह 8 बजे से शूट कर रहे थे, और रात का 2 बज गया था, क्योंकि हमारा कैमरा एक दिन बंद हो गया ओवर हीटिंग में। हम कोटा में शूट कर रहे थे, वहाँ 48 डिग्री तापमान था उस दिन, तो ओवर हीट हो गया कैमरा और बंद हो गया। तो हमारा एक पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो अगले दिन हमको वो कवर करना था, तो हम सुबह 8 बजे शुरू किया, और रात को 2 बजे तक शूट अभी चल ही रहा था, और सबका दिमाग एकदम फटा हुआ था और बिल्कुल परेशानी में। और एक असिस्टेंट डायरेक्टर मेरा आया मेरे पास, और वो अंधेरे कमरे में हम बैठे हैं, मॉनिटर लगा हुआ है और शूट उधर चल रहा है, मैं मॉनिटर पे देख रहा हूँ। एकदम अंधेरा कमरा था, और वो आया और वो बोला कि जल्दी से आपसे एक सवाल पूछना है। तो मुझे लगा कोई बहुत ज़रूरी सवाल होगा, बड़ा इंटेंस इमोशनल सीन था। और उसके बीच में वो आके वो, मतलब मैं सीन देख रहा हूँ, टेक देख रहा हूँ दोबारा रिवाइंड करके। तो उसने बोला सर जल्दी से एक सवाल पूछना है। तो मुझे लगा एक्टर ने कुछ पूछा होगा, मैंने कहा क्या हुआ बताओ। तो उसने एक डब्बा मेरे आगे किया, उसमें 4 लड्डू रखे थे, और बोला इसमें से कौन सा लड्डू चाहिए। अगला सीन में वो लड्डू खा रही है माँ। तो एक तो अंधेरा, ऊपर से सुबह 8 से 2 बज चुके हैं, और बिल्कुल दिमाग बंद हो चुका है, और वो चारों लड्डू तो मुझे तो सेम दिखे। तो मुझे लगा ये क्या पूछ क्या रहा है इसमें। बोला नहीं, वो आप देखो अलग अलग रंग के लड्डू हैं, वो थोड़ा एक ऑरेंज था, एक थोड़ा कम ऑरेंज था, एक थोड़ा येलो मोतीचूर था, एक ओवर येलो मोतीचूर था। तो रात को 2 बजे मेरे को वो टॉर्च जला के अपने फोन की वो चारों लड्डू को ध्यान से देखना पड़ा। और जवाब, अब डायरेक्टर आप होते हैं तो आप किसी को मना नहीं कर सकते, कोई कुछ भी सवाल पूछे आपके पास जवाब होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं कोई भी लड्डू इसमें से, तो वो ऐसा माना जा सकता है कि इसको डायरेक्शन ही नहीं आता, इसको पता ही नहीं है कि इसको अपनी फिल्म में इस सीन के लिए, इस इमोशन के लिए कौन सा लड्डू चाहिए। तो मैं मुझे वो जवाब देना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि ये मेरे लिस्ट में नहीं था एज ए डायरेक्टर। बहुत सारे सवाल थे कि मैं जिनके जवाब दूंगा, लेकिन रात को 2 बजे मैं बताऊं कि कौन से रंग का लड्डू इस सीन में खाया जाएगा टू गेट द राइट इमोशन फॉर द सीन, ये मुझे नहीं पता था, और ये मुझे करना पड़ा। और फिर बाद में मैं जब इसको याद करता हूं तो मेरे लिए ये एक तरह से डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ डायरेक्टर है, कि आपको लड्डू का रंग भी पता होना चाहिए जब आप कोई फिल्म बना रहे हैं, कि उस रंग से कौन सा इमोशन आएगा और इस रंग से कौन सा इमोशन आएगा। और वो रात के और 18 घंटे की शूट के बाद भी आपको पता होना चाहिए, कोई भी आके पूछे। तो तो देन ये, कौन से रंग का इमोशन आता है, हाँ। विच कलर ऑफ लड्डू? तो, तो अब वही मैंने वो चुना जो मुझे याद था, कि जो मुझे मैं बचपन में खाता था, तो मेरे लिए उससे इमोशनल कनेक्शन था।
तो एक रंग का लड्डू जो लखनऊ में मिलता था नीलकंठ स्वीट्स पे, वो रंग मुझे याद था, तो वो रंग का नियरेस्ट लड्डू मैंने चुन लिया। हाँ कुछ Finally, Varun, I saw this tweet by Pritam Da supporting your film. Even Kausar Munir also tweeted about All India Rank. क्या कहना चाहेंगे इस सपोर्ट का that you are getting from the industry? मेरे लिए बहुत बहुत ही बड़ा मेरा सौभाग्य है कि इतने अच्छे दोस्त बने हैं और इतना प्यार है म्यूजिक इंडस्ट्री में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। कि एक लिरिक्स राइटर की पहली फिल्म आ रही है, तो प्रीतम दा ने शेयर किया, अरिजीत सिंह ने शेयर किया फेसबुक पे अपने ऑफिशियल पेज से, ट्रेलर शेयर किया और लिखा कि विश देम लक। और अभी भी उनका जब नया गाना आया तो भी उनका मैसेज आया, प्रीतम दा को भी गाना पसंद आया, कौसर मुनीर, स्वानंद किरकिरे, अमिताभ भट्टाचार्य, अनिता दत्त, सब लोग बहुत प्यार से सपोर्ट कर रहे हैं। सो इट इज अ साइन ऑफ अ गुड हेल्दी फ्रेटर्निटी आई फील। और मैं बहुत ही मतलब माय हार्ट इज फुल ऑफ लव। फिल्म जो है उसका जो कमर्शियल फेट होता है वो कोई भी नहीं जानता है, और वो जनता के हाथ में है, और उसमें हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो होगा होगा। लेकिन ये जो प्यार मिला है ना इस फिल्म के लिए, इसके ट्रेलर के लिए, राइट फ्रॉम विक्की कौशल लॉन्चिंग द ट्रेलर टू देन हुमा कुरैशी लॉन्चिंग द सॉन्ग टू नाउ, आई थिंक अगला गाना जो है हमारा वो भी जब आएगा तो आप देखेंगे कि हम मतलब एक और दोस्त हैं, हमने उनसे बोला कि आप लॉन्च कर दीजिए। फ्रॉम कॉमेडी फ्रेटर्निटी, मेरे बहुत सारे कॉमेडी के दोस्त जो हैं, कुणाल कामरा, अभिषेक उपमन्यु, बिस्वा और प्रशस्ति, और बहुत सारे पूरी कॉमेडी कम्युनिटी, सबने अपनी अपनी तरह से सपोर्ट किया है। सो ये मेरे लिए एक तरह का वो जो एक बहुत पहले ओए लक्की लक्की ओए में एक गाना था, और गाने की लाइन थी, साडी गड्डी ते गुडविल ते चल दी है। तो हमारी गाड़ी जो है गुडविल से चलती है, तो मेरी गाड़ी जो है एकदम गुडविल से चल रही है और दोस्तों के प्यार से चल रही है। और ये प्यार तो कोई नहीं ले सकता है, ठीक है, वो जो 70 मिनट जो है वो कोई नहीं ले सकता है, जैसे कि शाहरुख साहब ने कहा। वैसे ही कुछ भी हो मैच के एंड में, ये जो प्यार मुझे मिला है ये कोई नहीं ले सकता, और इसके लिए मैं हमेशा आई फील फॉर्चुनेट एंड प्रिविलेज्ड। Well, ये प्यार कभी कम नहीं होगा. We really hope so. Thank you so much for talking to me. Best of luck for All India Rank. Looking forward to many more films and songs from you, Varun. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।